देखिए, सबसे पहले ये फॉर्म भरने के लिए आप लोग को ये पेज ले लेना है, एक पेज का ये है फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देना है, रिसेंटली खींचा हुआ कोई भी कलर फ़ोटो लगाएंगे, कलर फ़ोटो ही देंगे, ब्लैक एंड वाइट नहीं देंगे। पहले का भी होगा तो चलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर फॉर्मा 2, केवल इसी फॉर्मेट को भरना है, पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को यहीं भरना है, ठीक है। आप बीपीएससी हो, टीआरई 1 टीआरई 2 कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है स्पष्ट टू बी फील्ड यूजिंग इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, तो ये क्लियर हो जाइए, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन इसमें भरना है कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला पिन नंबर, तो आपको पिन नंबर नहीं डालना है, जो इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं उनके लिए पिन जनरेट होता है, तो आगे आपका पिन जनरेट होगा, इसको ब्लैंक कर देना, ठीक है, ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पर आता है 2 नंबर ऑफिस नेम, तो ऑफिस नेम में जहाँ पे आप कार्यरत है, जिस विद्यालय में कार्यरत है वहीं आपका ऑफिस है, तो उस विद्यालय का आपको नाम डाल देना है, क्लियर। एड्रेस के साथ डाल देना, लास्ट में एड्रेस कर देंगे। आते हैं 1 नंबर पॉइंट एम्प्लॉय नेम, तो आप अपना नाम डाल देंगे, कैपिटल लेटर में अपना नाम डाल देंगे। दूसरा है डेस्टिनेशन, तो आप यहाँ पे अगर पहले से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो अपना पंचायत शिक्षक या ब्लॉक टीचर हैं या नगर परिषद वाले वो डालेंगे। अगर बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के शिक्षक है तो आपको डालना है स्कूल टीचर, आप क्या है स्कूल टीचर के रूप में बहाल हुए हैं। अगर आप रेगुलर टीचर है, नियमित टीचर है, तो फिर आपको रेगुलर डालना है, या आप विशिष्ट शिक्षक है तो फिर आपको उस रूप में एक्सक्लूसिव टीचर यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आगे आते हैं 3 नंबर पॉइंट पे, यहाँ पे आपको मेल फीमेल जो भी है आपको डाल देना है। चौथा नंबर पॉइंट पे बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सैलरी डिटेल्स में क्या डाले, तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक है भाई, अभी ना आपका ग्रेड पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ग्रेड पे को ब्लैंक रखेंगे, आप नहीं भरेंगे। वहीं नियोजित जो शिक्षक है और विशिष्ट शिक्षक या नियमित शिक्षक है, उनको यहाँ पर ग्रेड पे मिलता है, तो उनका बेसिक पे यहाँ पर है, तो बेसिक अपना ग्रेड पे वो डाल देंगे, 2000 है, 2400 है, जो भी है उनको डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक पे सबको भरना है, बेसिक पे सबको भरना है, जो आपको अभी एब्सेंटी बन के जाता है, जितना बेसिक पेपर आपका पेमेंट होता है वो बेसिक पेमेंट यहाँ से डालना है। कहाँ से मिल जाएगा, एब्सेंटी से मिल जाएगा। और यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल, लेवल 1 का पेमेंट होता है, लेवल 2 का, लेवल 3 का, लेवल 4 का, जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब विशिष्ट शिक्षक है वो तो अपना डालेंगे, नियोजित शिक्षक डालेंगे, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक यहाँ पर लेवल भी अभी नहीं डालेंगे, यहाँ पर केवल उनको पे अपना डाल देना है बेसिक पे, और लेवल डालना चाहते हैं तो 1 to 5 में आपका लेवल 2 है, 6 to 8 में आपका 3 है, और उस तरह से 9 10th में 4 है और फिर 5 है, इस रूप में आपको लेवल अपना डालना है, ठीक है। आइए यहाँ पर आ गया आता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट आप अपने डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेंगे। जनरली जिनका डेट ऑफ बर्थ एक होगा, तो उस रूप में आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका रिटायरमेंट 1 मंथ पहले हो जाएगा, मतलब दिसंबर का मंथ हो जाएगा। उसके बाद कोई भी डेट होगा तो आप उस मंथ का लास्ट डेट मानेंगे, मतलब आखिरी दिन आपका रिटायरमेंट होता है। जिससे यहाँ पर 4 फरवरी है तो यहाँ पर 28 फरवरी हुआ है। उसी तरह से मान लीजिए किसी का है आपका 5 मार्च है, तो कितना हो जाएगा 31 मार्च हो जाएगा। ये क्लियर है। आगे आइए, यहाँ पर आपको पोस्टिंग यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। पोस्टिंग आपका कहाँ पर है, तो अपना ब्लॉक का नाम डाल देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप आपको चेक हुआ ही होगा पहले से, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर डाल देना है, और आरएच फैक्टर जरूर डालना है, क्योंकि देखिए ये आपसे मांगा जा रहा है इन्फॉर्मेशन, वह मांगा जा रहा है 2025 विधानसभा चुनाव है, तो ये एकदम नेसेसरी आपको डालना ही डालना है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, तो जो बिहार के शिक्षक है तो यहाँ पर डालेंगे। अदर स्टेट के भी जो शिक्षक है वो जहाँ पे रह रहे हैं अभी प्रेजेंट समय में, कहीं तो रूम लेकर रह ही रहे होंगे, तो वो अपना यहाँ के एड्रेस डालेंगे और फुल एड्रेस डालेंगे, विलेज डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, पुलिस स्टेशन डालेंगे, इस रूप में। और यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे मतलब जहाँ पे रह रहे हैं उस हिसाब से आपको डाल देना है, और होम डिस्ट्रिक्ट अपना डालना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो बिहार के हैं तो भाई अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो वहाँ का होम डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, या आप ब्लैंक छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते हैं ये अब आगे जो आपको डालना है, बिलो द नंबर एंड ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको डालना है, ठीक है। तो मेनली ये बिहार के जो शिक्षक है उन्हीं को डालना होता है, ठीक है, जो बिहार के शिक्षक, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मतलब उनकी भाई ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, तो इसलिए डाला जाता है कि वो मतलब कि अपने मतलब असेंबली में ड्यूटी नहीं करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में ड्यूटी नहीं करेंगे, और इस हिसाब से यहाँ पर डालना होता है, पोस्टिंग डालना होता है, जिससे पोस्टिंग के हिसाब से। तो आपका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है वो आपको डालना है, ठीक है। मतलब जिस विद्यालय में आप कार्यरत हो वो विद्यालय
किस मतलब विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है, और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना, ये क्लियर हो जाइए। जिस विद्यालय में आप कार्यरत थे उस विद्यालय में मतलब विद्यालय किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है उसका नंबर और नाम डालना है। यहाँ पर आ जाना है होम, तो आप मतलब आपका जो घर है जहां से आप बिलोंग करते हैं वो आपका किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना, ये दोनों डालना, ठीक है। और ये नहीं मिलेगा तो आप अपना वोटर कार्ड पर देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। और प्रेजेंट आपको रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर डाल देना, जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। अब आएंगे यहाँ पर आपको अपना नाम और रिकॉर्ड उस रूप में डालना होता है, तो आपको यहाँ पर अपना जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम और नंबर डालना होता है, ठीक है। तो उस रूप में जो भी आपका डालेंगे, और यहाँ पे आपको वोटर कार्ड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स डालना होता है, जैसे कि अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर डालना होता है, मेनली बिहार के शिक्षकों के लिए, ठीक है। अदर स्टेट वाले ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका वोटर कार्ड बना है उनको डालना ये नेसेसरी है, तो ही आप अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पार्ट नंबर डाल देना। ये कहाँ से मिलेगा भाई, तो आपका वोटर कार्ड पे ही मिल जाएगा। अगर वहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, या फिर उस रूप में आप ईसीआई सर्च कर सकते हैं गूगल में, वहाँ से अपना ईपिक नंबर डाल के खोज सकते हैं। यहाँ पर आपको बूथ नंबर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बूथ का नाम मिल जाता है कि बूथ का नाम आपको डालना है, और यहाँ पे ईपिक नंबर डालना है। ईपिक नंबर ही मेन है, तो ये सही सही आप डालेंगे, ठीक है। आपको वोटर कार्ड पर मिल जाएगा, वरना ईसीआई सर्च कर लेंगे गूगल में, वहाँ से जाकर ईपिक नंबर डालेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक। या बीएलओ से संपर्क कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे आपको बैंक डिटेल्स डालना होता है, एकदम सही सही डालेंगे, क्योंकि चुनाव में अगर आपका डिप्टी लगता है तो इसी अकाउंट में आपको पैसा मिलता है, पहले ही मिल जाता है। बैंक का नाम डाल देंगे, ब्रांच अपना डाल देंगे, और आईएफएससी कोड और ये अकाउंट नंबर सही सही यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पे आईडी तो नो आप डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर नो डाल देंगे। यहाँ पर इज पोस्टेड, तो यहाँ पर भी नो डालें, मतलब 3 इयर्स यहाँ पर पूछता है कि 3 साल से आप ज़्यादा से पोस्टेड हैं, तो जनरली बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक है उनका 3 साल नहीं हुआ है तो नो डालेंगे। बाकी जो शिक्षक 3 साल से कार्यरत हैं वो यस डालेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर आएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपका जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको यहाँ पर अपना डाल देंगे। अगला 19 नंबर पॉइंट है, कह रहा है इस बीएलओ, तो अगर आप बीएलओ है तो जनरली बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक बीएलओ नहीं है, पहले से कुछ शिक्षक बीएलओ हैं, तो अगर हैं तो आप बीएलओ डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। अगर आप डालेंगे तो फिर आप यहाँ पर आपको ब्लॉक नेम डालना होगा और पार्ट नंबर इस रूप में डालना होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं, तो आप जनरली हैं तो यस, नहीं है तो नो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इफ टीचर्स, यदि आप टीचर हैं तो जनरली सभी लोग टीचर ही बन रहे हैं, हालांकि इसमें बैंक वाले हैं या फिर ब्लॉक के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लर्क के, सबकी ड्यूटी लगती है, तो वो लोग अपना टीचर हैं तो यस डालेंगे, वरना उस रूप में। आगे यहाँ पर आएंगे कि इज ग्रेजुएट टीचर, तो यहाँ पर अगर है तो यस, और नहीं तो नहीं। गजेटेड ऑफिसर, सॉरी यहाँ पर 22 नंबर गजेटेड ऑफिसर है, तो अगर आप गजेटेड ऑफिसर तो जनरली नहीं है शिक्षक के रूप में, तो यहाँ पर आप नो डाल देंगे, ठीक है। और रिमार्क्स में कुछ नहीं डालना है, छोड़ देना है इसको, इस रूप में आपको छोड़ देना है, ठीक है। और नीचे आपको जो हेडमास्टर है उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, मुहर लग जाएगा, और यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। इस रूप में ये फॉर्म आपको भर के और आपके विद्यालय में ही जमा कर देना है। सभी फॉर्म को इकट्ठा करते हुए जो प्रधानाध्यापक हैं वो बीआरसी में जमा कर देंगे, और फिर बीआरसी से होते हुए डीओ कार्यालय चला जाएगा, और इसी के बेस पर आपका इलेक्शन में डिप्टी लगेगा। तो ये सभी लोग के लिए भरना अनिवार्य है। अगर आपको कहीं भरने को लेकर संबंधित डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ओके, जय हिंद,